पिछले एपिसोड में सिंगजुन अपनी पूरी टीम के साथ वांजियान पवेलियन में आ गया था। अब टियानचोंग कहने लगता है कि इतने देर के फाइट के बाद ये दोनों काफी गंभीर हो चुके हैं, इसलिए अब जल्दी ही हमारी बारी होगी। इस पर सिंगजुन कहता है कि ये दोनों 6 मेजर फोर्स में से एक हैं, लेकिन आखिर इनकी फाउंडेशन कितनी डीप है, क्योंकि इतने फाइट के बाद भी इनके पास से युद्ध का सामान खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कहता है कि ये दोनों सेक्ट बहुत लालची हैं, जिन्होंने अपने छोटे से प्रॉफिट के लिए चू फैमिली को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था, और इन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी एक दूसरे से अलग कर दिया था। लेकिन मेरे लिए अब इन दोनों को मारना काफी जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही मैं इन दोनों सेक्ट के रिसोर्स को एक साथ कर सकता हूँ, जो नाइन फ्रोस्ट पैलेस के साथ फाइट में काम आएगा, जिसके बाद ही मैं लियू शियान को बचा पाऊंगा। इसके बाद सिंगजुन वुजिंग से कहता है कि तुम तुरंत जिंग टियान आर्मी को लीड करो और किलिंग एनर्जी को सोख लो। फिर वुजिंग इसकी पूरी बात समझ जाता है। इसके बाद सिंगजुन ची सियाओ और क्यूमो की सोल को बाहर निकालता है, जिनके अंदर सोल को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी थी। इसलिए सिंगजुन दोनों से कहता है कि इसकी मदद से तुम अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो, लेकिन फिर भी एक बात को याद रखना, तुम दोनों मेरे कमांड के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अब ची सियाओ और क्यूमो भी इसकी पूरी बात को समझ गए थे और तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद सिंगजुन भी यहाँ से उड़ता हुआ वांजियान पवेलियन के अंदर आ जाता है, जिसको देखते ही लियू मास्टर हैरान हो जाता है, लेकिन सियून इसको जिंदा देख काफी खुश थी। इसके अलावा बाकी लोग भी हैरान हो गए थे। अब इसको देखते ही पवेलियन मास्टर कहने लगता है, यहाँ पर आने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई? क्या तुम भी मरना चाहते हो? तभी सेक्ट मास्टर कहने लगता है, तुम तो यहाँ पर छुपे हुए थे, लेकिन आज मैं तुमसे अपने बेटे के मौत का बदला जरूर लूंगा। इस पर सिंगजुन कहने लगता है कि तुम्हारी नजरों में तो मेरे लिए अभी भी रिस्पेक्ट नहीं है, जबकि मैंने स्टार वैली सेक्ट के गार्डियन फॉर्मेशन को इतने सक्सेसफुल तरीके से तोड़ दिया था। लेकिन अगर आज तुम यहाँ पर मारे गए, फिर स्टार वैली सेक्ट का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जो हजारों सालों से बना हुआ था, और तुम्हारे मरने के बाद वहाँ का सारा रिसोर्स हमारे वांजियान पवेलियन का होगा। यह सुनकर लियू वेंटियान कहने लगता है कि तुम हमें मारना चाहते हो। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे एम्बिशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब इतना सुनते ही पवेलियन मास्टर जान जाता है कि इनके बीच की प्रॉब्लम असल में सिंगजुन की वजह से शुरू हुई है। इसके बाद वो गुस्से में सिंगजुन को डेयर डेविल बोलने लगता है, क्योंकि ची सियाओ और क्यूमो को इसने ही मारा है, जबकि उस बात के लिए पवेलियन मास्टर बदनाम हुआ था। अब इन बातों की वजह से पवेलियन मास्टर सिंगजुन पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस पाप के लिए तुम्हें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सिंगजुन इसके सामने खड़ा होकर वैसे ही मुस्कुरा रहा था। तभी सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि इस बात से सब कुछ क्लियर हो गया। इसके अलावा हमारे पास तो पहले से ही एविडेंस था, और इस बात से साबित हो जाता है कि वांजियान पवेलियन ही पॉप सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। इसके बाद सेक्ट मास्टर कहता है, अगर वांजियान पवेलियन ने यह लड़ाई शुरू कर दिया है, फिर मैं भी अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इसके बाद इन दोनों सेक्ट के बीच में लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक मास्टर लियू मास्टर का सामना करने लगता है, और अब ये दोनों एक दूसरे को मारने पर उतावले हो जाते हैं। फिर लियू मास्टर कहने लगता है कि आज तुम यहीं पर दफन होने वाले हो। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, लेकिन लियू मास्टर काफी पावरफुल था, जिस वजह से सामने वाला मास्टर केवल एक अटैक में मारा जाता है। लेकिन पवेलियन मास्टर का भाई यह सारी चीजें देख रहा था, और अब अपने आदमी को मरता हुआ देख पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, और लियू मास्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यह देखते ही चेंग काफी परेशान हो गया था, और पवेलियन मास्टर समझ गया था यह सब कुछ सिंगजुन की साजिश है, जिसके वजह से यह सब होने लगा है, और वो इनको आपस में लड़ाना चाहता था। लेकिन अब इस बात को समझने में काफी देरी हो चुकी है, और यह मामला काफी आगे तक बढ़ चुका है। अब इस बात को सुनकर सेक्ट मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि सिंगजुन केवल अपने यिन यांग कल्टीवेशन के दम पर हम दोनों को आपस में भिड़ाना चाहता था। इसके बाद वो पवेलियन मास्टर से कहता है कि जिस दिन हुजोंग फोर्स हुआ था, उस दिन हम सभी ने आसमान को चीरने वाले स्वॉर्ड लाइट को देखा था, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंगजुन पावर के मामले में हम दोनों से भी आगे जा चुका है। इसके बाद सेक्ट मास्टर और लियू वेंटियान दोनों अपने पावर को एक साथ यूज करने लगते हैं, और इनको कंबाइन करके पवेलियन मास्टर पर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिसे देख पवेलियन मास्टर तुरंत अपनी जान बचाता है। अब इस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि ऐसा लगता है तुम दोनों काफी सीरियस हो चुके हो, इसलिए जब तुम दोनों खुद ही मरना चाहते हो, फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इसके बाद पवेलियन मास्टर किसी बहुत पावरफुल वेपन को निकालने लगता है, जिसे देख सब काफी डर गए थे, और पवेलियन मास्टर कहता है कि अब तुम वांजियान पवेलियन के असली विरासत को देखने वाले हो। इसके बाद वो सभी के सामने एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट निकालता है,
जिसे देखते ही सिंगयुन पहचान जाता है कि यह तो लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड है। इसके बाद सिंगयुन अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, फिर कहने लगता है कि स्वॉर्ड स्पिरिट पवेलियन मास्टर को एक्सेप्ट करता है और उसी के हाथों से कंट्रोल होना चाहता है। इस बात से लगता है कि मेरा अनुमान सही था, क्योंकि मैं रहूं या पवेलियन मास्टर, स्वॉर्ड स्पिरिट अपने मर्जी से किसी को चूज करेगा। फिर कहने लगता है कि उसने यह चीज मुझे इतने अच्छे तरीके से बताया था और आज ब्लैक होल एपी के हिस्ट्री में दूसरा बार सामना हुआ है। तभी पवेलियन मास्टर कहने लगता है कि मैंने इसे हजारों सालों से विकसित किया है, इसलिए लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड जरूर अपने टॉप लेवल पर आ गया होगा, लेकिन मैं भी नहीं जानता यह कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और इसके बाद पवेलियन मास्टर सेक्ट मास्टर को चैलेंज कर देता है। तब सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि मेरे जैसे तुम भी निर्वाणा के लेवल 3 पर हो, लेकिन लियू वेंटियान लेवल 4 में पहुंचने वाला है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम हमारा सामना कर पाओगे। इस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि इस बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। यह देख इसका भाई काफी हैरान था, क्योंकि उसकी सांसें चेंज होने लगी थी। इसके बाद सेक्ट मास्टर लियू वेंटियान को अपने साथ में लेता है और दोनों अपनी पावर कंबाइन करके हमला करने जाते हैं, लेकिन लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड एक झटके में इनके हमले को रोक देता है, जिसे देख सेक्ट मास्टर हैरान हो जाता है और इसे समझ में नहीं आता यह कैसे हो गया। लेकिन तभी पवेलियन मास्टर लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड का यूज करता है और सेक्ट मास्टर के हाथ को काटकर पानी में गिरा देता है, जिसके बाद सेक्ट मास्टर कुछ नहीं कर पाता और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब अगला एपिसोड फ्राइडे को रिलीज होगा, लेकिन अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो, फिर लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना।